रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने आज़मीन हज के चौथे काफ़िले को हज हाउस नामपल्ली से रवाना किया। उन्होंने आज़मीन से अपनी नेक तमन्ना का इज़हार करते हुए तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली की दुआ करने की अपील की। इस मौके पर वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली व सदर टीआरएस हैदराबाद एम गोपीनाथ, सदर-नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरे भी मौजूद थे। 337 अफराद पर मुश्तमिल आज़मीन हज के चौथे काफ़िले की हैदराबाद एयरपोर्ट से रवानगी में 2 घंटे की ताखीर हुई। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दलित बंधु स्कीम के तहत 4 दलितों में कर्जों की इजराई तकसीम की। उन्होंने बताया कि हुकूमत की इस स्कीम से सैकड़ों दलितों को कारोबार करने के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जा रहे हैं। SC/ST कारपोरेशन के पास कर्जों की दरखास्त दाखिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 4 अफराद को कर्जे जारी किए गए। उनके हल्के के माबाकी दरखास्त गुजारों में भी कर्जे जारी किए जाएंगे। इस मौके पर SC/ST फाइनेंशियल कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा मलकपेट के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद शफी और दूसरे भी मौजूद थे। पर हमने 100 लोगों का लिस्ट किया था, जिसमें पूरे 100 के 100 को सैंक्शन हो चुका है। 74 लोगों के अकाउंट में पैसे भी आ चुके हैं, 10-10 लाख रुपए। उनमें से जो मटेरियल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके जिसको जो बिज़नेस करने का है, व्हीकल्स है या सेंटरिंग का मटेरियल है, तो बहरहाल वो दिला रहे हैं उनको कि वो अपने बिज़नेस कर सके। तो आज 4 लोगों का फाइनल हुआ, 4 लोगों को ये मिलर्स एंड सेंटरिंग का सामान वगैरह दिलाए। बैलेंस 26 लोगों का भी अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा और टोटल बैलेंस अब 4 हो गए बाद 96 बचे हुए हैं। उनको भी जो जिसमें इंटरेस्ट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबको सामान दिलाकर इमीडिएट उनको रोज़गार पर लगेगा। नंबर ऑफ बिस्मिल्लाह टूर एंड ट्रैवल की जानिब से आज़मीन हज के लिए किंग गार्डन में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया मौलाना ज़ियाउद्दीन अजमंदी और मुफ्ती सादिक मुहियुद्दीन ने अपने खिताब में मनासिक हज और फ़ज़ाइल हज पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाह टूर एंड ट्रैवल के मालिक हबीब अब्दुल कादर ने बताया कि उनकी जानिब से 48 आज़मीन हज जिद्दा के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी इन आज़मीन हज के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। आज़मीन हज में आज उनके टिकट, पासपोर्ट और मौलिम की तफसीलात से मुतालिक किताबचा तकसीम किया गया। रहीम, मैं बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स का प्रोप्राइटर हबीब अब्दुल कादर उर्फ हबीब कुली 1969 से हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 50 हाजी का कोटा मिला। 48 हाजी एक दिन में फुल हो गए और तमाम पासपोर्ट, सऊदी एयरलाइंस का टिकट, होटलों के नाम, मौलिम नंबर, 9 नंबर सब दे दिया मैं हाजियों को। आज 10 दिन पहले हज 4 तारीख को हमारा काफिला जा रहा और आज 25 तारीख में सब दे दिया हाजियों को। पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा हर चीज़ दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 तारीख को ये लोग सीधा एयरपोर्ट आएंगे, वहाँ से मक्के मुनव्वरा चले जाएंगे, जिद्दा एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से मक्के को जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6,50,000 रुपये लिया हूँ। हर किसी से भी 1,000 रुपये कम नहीं लिया हूँ, किसी से 1,000 रुपये ज़्यादा नहीं लिया हूँ। सब 6,50,000 के है और उनके पूरे जो है डॉक्यूमेंट उनके हवाले कर दिया हूँ। सेमिनार में मुफ्ती खलील अहमद साहब, शेखुल जामिया निज़ामिया, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब, सदर निज़ामिया ज़ियाउल हक साहब, ज़ियाउद्दीन साहब और अहमद मोहिउद्दीन साहब, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन साहब और फरीद भाई शायर, सैयद फरीद साहिर, ये सब लोग आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको दे दिया, हर चीज़ दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आराम से 10 दिन लोग इत्मीनान से रह सकते अपने घर में। हर चीज़ लोगों को दे दिया हूँ पूरा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। के श्रीनगर कॉलोनी में एक नए शादीशुदा जोड़े ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक साई गौड़ और नबीता लक्ष्मी ने 5 माह कबल आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। वो शादी के बाद से माली मुश्किलात में गिर गए थे। चुनाचे इन दोनों ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उप्पल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी तरुण ने, जो तेलंगाना उमूर के इंचार्ज भी हैं, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए कहा कि रियासत में केसीआर हुकूमत के जाने के दिन करीब आ गए हैं। झूठे वादों की बुनियाद पर कोई भी हुकूमत देर तक कायम नहीं रह सकती।
उन्होंने कहा कि हर दिन बीजेपी और उसके सदर बंडी संजय को नई ताकत और अवामी तायद मिल रही है। तरुण चुघ ने कहा कि रियासत में एक खानदान की हुक्मरानी से अवाम बेजार हो चुके हैं। उन्होंने हैदराबाद में आइंदामा होने वाले पार्टी के कौमी अमेला के इजलास की तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि 1 जुलाई को बीजेपी के कौमी सेक्रेटरीज का इजलास मुनक्किद होगा। बीजेपी के तमाम रियासती सदूर भी इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को हैदराबाद में कौमी अमेला का इजलास मुनक्किद होगा, जबकि शाम में वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। 340 से जायद मंदूबीन इस इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर आम जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी की ज़ेर-ए-क़यादत 17 रियासतों के चीफ मिनिस्टर भी इस जलसे में शिरकत करने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं सबसे पहले इमरजेंसी यानी आपातकाल जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनकी तानाशाही को याद दिलाता है। मैं सर्वप्रथम भारत के उन बेटे बेटियों को प्रणाम करते हुए जिन्होंने एक तानाशाह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत को एक बड़ी जेल बनाने के षड्यंत्र के खिलाफ सत्याग्रह किया, लोकतंत्र की हत्या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बचाया जा सके, अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता रहे, उसके लिए 18-18 महीने मीसा में जेल काटी, अत्याचार सहा, कई लोग उसमें से बीमार हो गए, कई स्वर्ग सिधार गए। और मैं जहां उन लोकतंत्र के सेनानियों को, लोकतंत्र के प्रहरियों को सलूट करता हूं, वही भारत के पत्रकार जगत को भी विनम्र प्रार्थना करता हुआ, उनको सलूट करता हुआ, उनके किए हुए कामों को, उनके द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए हो रहे यज्ञ में उन्होंने जो आहुतियां डाली, मैं भारत की वीर प्रेस को, आप सब पत्रकार बंधुओं को सलूट करता हूं, क्योंकि मेरे को याद है कि ये वो दिन थे जब संपादकीय पेज अखबार के लोग खाली छोड़ देते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी और उनके चमचों का, संजय गांधी का इतना अत्याचार था कि वो वहां झूठ लिखाना चाहते थे, लेकिन प्रेस ने उस समय निर्भय होकर देश के लोकतंत्र की रक्षा की। और मेरे को याद है 3801 अखबार। तेलंगाना में जुमे को कोरोना वायरस के 493 केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें से 366 केसेस जीएसएमसी हुदूद में दर्ज हुए। रियासती महकमा सेहत ने बताया कि अब तक इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 7,98,000 हो चुकी है, जबकि 4,111 अफराद फौत हुए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने हिंदुस्तानी तलबा को स्टूडेंट वीजों के हुसूल में दुश्वारियों का मामला उठाया है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के सफारतकारों से वीजों की अजराई के अमल को आसान बनाने की दरखास्त की गई है। वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि इन ममालिक के सफरा ने हिंदुस्तानी हुकूमत की दरखास्त पर गौर करने का तयक़ुन दिया है। मगरबी ममालिक के सफारतकार ने बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से वीजों की इजराई में मुश्किलात हो रही हैं। ने शिवसेना के 16 बागी अरकान असेंबली की सिक्योरिटी हटा ली है। नाराज लीडर एकनाथ शिंदे ने 16 अरकान असेंबली की रिहायशगाहों से सिक्योरिटी हटाने के फैसले को सियासी इंतकाम से ताबीर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इन अरकान असेंबली और उनके अरकान खानदान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे ने कहा कि चीफ मिनिस्टर या उनकी वजारत ने बागी अरकान असेंबली की सिक्योरिटी हटाने की कोई हिदायत नहीं दी। बागी अरकान असेंबली का इल्जाम झूठा और शरंगेज है। गुजरात के 2002 के फसादात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सच सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आया है। वज़ीर-ए-आज़म गुज़िश्ता 19 बरस से एक लफ्ज कहे बगैर इस इल्जाम को सहते रहे।
उन्होंने दस्तूर पर किस तरह अमल किया जाए उसकी बेहतरीन मिसाल पेश की है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की साबिक एमपी एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी की दरखास्त को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एसआईटी की तहकीकात को चैलेंज किया था। कबायलियों के ग्रुप ने आदिलाबाद टू टाउन पुलिस स्टेशन में फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और उन पर कबायलियों की तौहीन का इल्जाम आयद किया। ट्राइबल राइट्स फाइटिंग ग्रुप के नायब सदर कुमार श्याम राव ने कहा कि रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अहानत रिमार्क्स किए हैं, जो कि एनडीए की सदारत उम्मीदवार हैं। हिंदुस्तान में पहली कबायली खातून सदर बनने जा रही है और ऐसे में उनका बयान पूरे कबायली तबके की अहानत के मुतरादिफ है। ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి దురుందెబ్బ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ యందు రామ్ గోపాల్ వర్మ పైన ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పేసి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎన్డీఏ అభ్యర్థి అయినటువంటి ద్రౌపది ముర్ము గారిపైన రామ్ గోపాల్ వర్మ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఆదివాసీల మనోభావాలను ఆదివాసీల ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు నిరసనంగా ఈరోజు మేము ఆయనకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినాం. కాబట్టి ఆయన పైన వెంటనే పోలీస్ అధికారులు ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి ఆయన జైలుకు పంపాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని ఏడల కొన్ని వేల మంది ఆదివాసీలతో ఆయన ఇంటిని ముట్టడి చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి మహిళా ఆదివాసీలను ఇవాళ ఈ విధంగా కించపరుస్తూ చేయడం చాలా ఏమైనటువంటి చర్య. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎన్డీఏ తరఫున మొట్టమొదటిసారి భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి అవుతున్నటువంటి మహిళను ఈ విధంగా కౌరవులు పాండవులు ఎవరు అనే విధంగా ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేయడం చాలా ఏమైనటువంటి చర్య. ఆయనను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పోలీసు అధికారులు వెంటనే అరెస్ట్ చేసి ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలి. అదేవిధంగా ఆయన ఆదివాసీ ప్రజలకు ఆదివాసీలకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి దురుందెబ్బ सियासी तनाव के बढ़ते मुंबई पुलिस ने शहर उर्सुल बलाद में दफा 144 नाफिज कर दिया है। थाने पुलिस ने जिले में, जो कि शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे का गढ़ समझा जाता है, पहले ही 30 जून तक दफा 144 नाफिज करते हुए किसी भी किस्म के जुलूस और जलसों पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी दौरान गुवाहाटी में मुखिम शिवसेना के बागी लीडरों ने अपने एक इजलास में खुद के ग्रुप को शिवसेना बाला साहब ग्रुप का नाम दे दिया है। पुणे में हफ्ते को शिवसेना के कारकुनों ने गुवाहाटी में मुखिम बागी एमएलए तनाजी रावत के दफ्तर में तोड़फोड़ की। पुणे शिवसेना यूनिट के सदर संजय मौर्य ने कहा कि हमारे सरबराह उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले तमाम गद्दार बागी अरकान असम्बली को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। खारघर में कई सैनिकों ने पार्टी के बागी अरकान असम्बली के खिलाफ एहतजाज किया और एकनाथ शिंदे का पुतला नजरातिश किया। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 15,940 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 20 नई अमवात की तौसीक हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इस साल जनवरी और फरवरी के बाद कोरोना वायरस के केसेस में यह सबसे बड़ा इजाफा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस में कमी रिकॉर्ड की गई है।